हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको लेफ्ट साइड और राइट साइड का जजमेंट एक्सप्लेन करने वाला हूं। किस तरह से हमें ट्रैफिक में या नैरो रोड में, कंप्लीटली बिजी रोड में, किस तरह से हमें लेफ्ट राइट का जजमेंट करते हुए अपनी कार को मूवमेंट करना चाहिए। अभी मैं एक साइड से कार को मेन रोड की तरफ लेके आ रहा हूं, उसके बाद मैं आगे आपको चल के दिखाऊंगा किस तरह से हमारा मूवमेंट होना चाहिए रोड पे, किस तरह से हमें नैरो रोड में, ट्रैफिक वाले रोड में या टू वे रोड में किस तरह से हमें लेफ्ट साइड और राइट साइड का जजमेंट करते हुए अपनी कार को मूव करना चाहिए। और हमारा सिचुएशन जैसे ही अराइज होता है किस सिनेरियो में हमें अपनी कार को मूवमेंट करना चाहिए और कैसे हमें जजमेंट लेना चाहिए लेफ्ट साइड और राइट साइड का, वो भी आपको एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में फ्रेंड्स। सबसे पहले तो आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूं कि किस तरह से हमारा मार्किंग होगा नैरो रोड में, किस तरह से हम मार्किंग करते हैं और किस तरह से मूवमेंट करेंगे अपनी कार का। मार्किंग इसलिए करेंगे ताकि हमें ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू से आगे की तरफ देखते हुए फिर हम अपनी कार को आगे लेके जाएंगे, मूवमेंट करेंगे। जितनी स्पेस होगी, स्पेस के अकॉर्डिंग हम अपनी कार का मार्किंग जैसे करेंगे, उसको मार्किंग को ध्यान रखते हुए स्पेस आगे है कि नहीं है उससे जजमेंट करेंगे। मार्किंग हम डैशबोर्ड में करने वाले हैं फ्रेंड्स। आपने पिछली वीडियोस में भी देखा होगा किस तरह से हमें मार्किंग करनी होती है। स्टिल मैं इसमें फिर से एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि आपने मार्किंग कैसे किया डैशबोर्ड में, किस तरह से मार्किंग का आपने सही तरीके से मार्किंग करनी है, उसके बारे में भी बताने वाला हूं अभी आगे चल के। तो फ्रेंड्स, लेफ्ट साइड और राइट साइड का जजमेंट न्यू ड्राइवर्स के लिए थोड़ा सा घबराहट वाला हो जाता है क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता है कितनी सी स्पेस चाहिए कार को आगे मूव करने के लिए, कितनी स्पेस हमें टर्निंग में, अगर हल्का सा रोड टर्न हो रहा है तो कितनी स्पेस चाहिए, टर्न होगा कि नहीं होगा। नैरो रोड में सामने से ट्रैफिक आ रहा है तो उसका जजमेंट कैसे करें, लेफ्ट साइड में कुछ खड़ा है तो उसको जजमेंट कैसे करें, कहीं लेन से अपनी कार को आगे की तरफ निकालें तो भी कैसे करें उसका जजमेंट। तो आपको इस वीडियो में कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा। इसको दो पार्ट में मैं वीडियो करने वाला हूँ। लेफ्ट साइड का जजमेंट और राइट साइड का फर्स्ट पार्ट में मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको जजमेंट के हिसाब से किस तरह से हमें मार्किंग करनी है। फिर आपको नैरो रोड में चला के दिखाऊंगा किस तरह से हमारी कार का मूवमेंट होगा। अभी नैरो रोड में हम एंटर कर रहे हैं, यहाँ पे फिर मैं आगे चल के मार्किंग दिखाऊंगा आपको, मार्किंग के साथ साथ एक्सप्लेन करूंगा किस तरह से हमें मूवमेंट करना चाहिए रोड में। अभी नैरो रोड में हम एंटर कर रहे हैं। देखिए, लेफ्ट साइड का मैं भी जजमेंट कर रहा हूँ, राइट साइड का भी जजमेंट कर रहा हूँ। हालांकि मेरे को मार्किंग की नीड नहीं है, आप कुछ समय मार्किंग करेंगे, उसके बाद आपको जैसे कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो जाएगा, मार्किंग की नीड नहीं पड़ेगी। उसके बाद आप कहीं भी अपनी कार को ले जा सकते हैं, बिना मार्किंग के जजमेंट कर सकते हैं अपनी कार को। अभी यहाँ देखिए, राइट साइड में ट्रैफिक है जो कि लाइन लगी हुई है और लेफ्ट साइड से जो व्हीकल जा रहा है इसको मेरे को अगर फॉलो करना होगा तो भी मार्किंग का ही नीड पड़ती है। तो अभी मैं आगे थोड़ी सी स्पेस मिलती है तो मैं कार अपनी लेफ्ट साइड में लगा के मार्किंग आपको दिखाऊंगा और जजमेंट करूंगा। एक रफ आइडिया दे देता हूं आपको। डैशबोर्ड के जो मिडिल पॉइंट है, डैशबोर्ड का जो एकदम मिडिल पॉइंट है, फुल डैशबोर्ड का मिडिल पॉइंट, उससे हमें लेफ्ट साइड का आगे मैच करते जाना है। कोई भी रोड में हम चलाएंगे अपनी कार को, लेफ्ट साइड में जो भी चीज है उसके साथ अगर हम मैच करेंगे तो हमारी कार का मूवमेंट परफेक्ट होगा और हमारी कार लेफ्ट साइड से क्लियरली निकल जाएगी। ये सिचुएशन होती है लेफ्ट साइड और राइट साइड के जजमेंट करने के समय, और अकॉर्डिंगली हमें आगे मूवमेंट। यहाँ मार्केट एरिया है तो मेरे को थोड़ा सा आगे जाके कार स्टॉप करूंगा जहाँ थोड़ी सी क्लियर स्पेस मिलेगी मेरे को कार स्टॉप करने की। उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूंगा कहाँ से किस तरह से हमें मार्किंग। यहाँ देखिए, सामने से ट्रक आ रहा है, इसकी भी जजमेंट मैं इसी तरह से करता हूँ। एक रफ आइडिया आपको दे देता हूँ मार्किंग से पहले। ये जो वाइपर का एंड पार्ट है, राइट साइड का वाइपर है, इसके एंड पार्ट से मैं आगे मैच कर रहा हूँ। कोई भी चीज़ है आगे की तरफ सामने से आ रही है, इसके बाहर की तरफ होगी तो मेरा जजमेंट परफेक्ट होगा, मेरी कार के पास से निकल जाएगी। ये ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देख के बता रहा हूँ। ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू से, ड्राइविंग सीट में आप बैठे हैं तो अभी आप देखिए जहाँ पे आप देख रहे हैं मेरी कार खड़ी है या जिस तरह से ड्राइव कर रहा हूँ मैं, उसके अकॉर्डिंग आप सामने देखिएगा, उस फिर आप अंदाज़ा लगा सकेंगे। अभी यहाँ पे स्पेस थोड़ी सी मिल जाती है तो मैं यहाँ लेफ्ट में लगा सकता हूँ क्योंकि मार्केट नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे मैं कार को अपनी लगा दूंगा, ये पार्किंग करता हूँ यहाँ पे ताकि पीछे से निकल जाए सिचुएशन, कार निकल जाए आराम से, जैम ना हो। थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं ताकि ये ट्रैफिक टाइट स्पेस ना हो जाए। यहाँ पे अब मैं मार्किंग का एक्सप्लेनेशन करूँगा आपको फ्रेंड्स। अभी देखिए, मेरे पास दो टेप है, एक रेड टेप है और एक येलो टेप है। रेड टेप से मैं लेफ्ट साइड और राइट साइड की मार्किंग करूंगा थोड़ी डिस्टेंस में। जैसे कि हम थोड़ी दूर में हैं
वहाँ से किस तरह से जजमेंट करना चाहिए। और सबसे पहली चीज़ एक्सप्लेन कर दूँ आपको कि स्टीयरिंग जैसे ही आप स्ट्रेट करेंगे, अभी देखिए मेरा स्टीयरिंग स्ट्रेट है, ये स्टीयरिंग स्ट्रेट है, मैं यहाँ होल्ड कर रहा हूँ और एक यहाँ होल्ड कर रहा हूँ। इस तरह से हम ड्राइव करते हैं एज अ न्यू ड्राइवर, इस तरह से हम ड्राइव करते हैं। यहाँ 10 ओ क्लॉक होल्ड करते हैं और 2 ओ क्लॉक होल्ड करते हैं। ये जो होल्डिंग पोजीशन है, इससे जैसे ही अपनी आर्म्स को स्ट्रेट करते हैं या पाम को स्ट्रेट करते हैं, फिंगर स्ट्रेट करते हैं, तो ये सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि यहाँ स्ट्रेट करते ही ये जो एंगल अब बनता है और एक ये एंगल बनता है, इसमें हमें जजमेंट करना होता है लेफ्ट साइड का या फिर राइट साइड का। तो लेफ्ट साइड का जजमेंट हमारा लेफ्ट हैंड से आता है, जो कि ऐसे एंगल बनता है, और राइट साइड का जजमेंट इस तरह से आता है जहां राइट साइड का एंगल बनता है, ये इस तरह से। जो कि हम ड्राइवर सीट में बैठे हैं, ड्राइविंग सीट में बैठे होते हैं, तो कार के राइट साइड में है। यहाँ से अगर हम राइट साइड का जजमेंट करेंगे तो हमें स्ट्रेट देखना है, ऐसे एंगल में तिरछा नहीं देखना है, राइट साइड की तरफ, स्ट्रेट की तरफ देखना है। तो क्योंकि हम राइट साइड में बैठे हैं, यही अगर हम लेफ्ट साइड का जजमेंट करेंगे तो थोड़ा सा तिरछा करेंगे, क्योंकि हम राइट साइड में बैठे हैं। इस वजह से हमें जो देखना है, लेफ्ट साइड का जजमेंट करना है, तो हमें तिरछा करना होगा। इसलिए मैं लेफ्ट साइड की टेप जो है थोड़ी तिरछी लगाऊंगा। और जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि लेफ्ट साइड का जजमेंट के लिए हमें डैशबोर्ड के मिडिल पॉइंट का जजमेंट लेना होता है। डैशबोर्ड फुल डैशबोर्ड है, ए पिलर लेफ्ट का, उससे ए पिलर राइट का, ये दोनों के बीच का जो पॉइंट है उस पे मैं मार्किंग करने वाला हूं। और रेफरेंस पॉइंट लिया मैंने ये 10 ओ क्लॉक। 10 ओ क्लॉक से देखिए फिंगर तिरछी करेंगे तो ये रेड मार्किंग जो है मेरे डैशबोर्ड के एंड में मिडिल ज्वाइंट करता है, एकदम मिडिल पार्ट तक पहुंचता है। अब हम राइट का भी जजमेंट इसी तरह से करेंगे, राइट का भी टेपिंग इसी तरह से करेंगे, मार्किंग इसी तरह से करेंगे, जैसा अभी मैंने आपको लेफ्ट का करके दिखाया और एक्सप्लेन किया। यहाँ 2 ओ क्लॉक में होल्ड करेंगे, यहाँ से आप फिंगर जैसे ही स्ट्रेट करते हैं तो मेरे ये वाइपर के एंड तक जाता है, तो ये पॉइंट को मैं वाइपर के एंड तक का एक मार्किंग कर लूंगा। ये देखिए, ये मैंने क्या किया, यहाँ से होल्डिंग पोजीशन पॉइंट नंबर 1 मार्किंग, और ये जो वाइपर का एंड है वो पॉइंट नंबर 2, और आगे जो कि मेरी कार के आगे जो होगा वो होगा मेरे पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 के साथ मैं मैच करूंगा ताकि उसको बाहर की तरफ कर सकूं। कोई भी पोजीशन पे जो भी आगे आएगा उसको इस पॉइंट से बाहर की तरफ कर सकूं। ये रेड टेप से बाहर की तरफ होना चाहिए, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। ये दोनों टेप हुई जो कि मैं मार्किंग लेफ्ट साइड और राइट साइड का स्ट्रेट रोड में, कहीं भी स्ट्रेट रोड में, नैरो रोड में, जहां से मेरे को कार निकालनी है, सिर्फ इतनी सी स्पेस चाहिए होगी। ये 2 रेड टेप की ये जितनी बीच में स्पेस है, इतनी स्पेस चाहिए होगी मेरे को कहीं से भी कार निकालने के लिए। और ध्यान रहे, ये दोनों पॉइंट के बीच में जो है डेंजर जोन है, क्यों रेड टेप से बाहर की तरफ, दोनों साइड से बाहर की तरफ करेंगे तो आपका लेफ्ट और राइट साइड क्लियर होगा, तो मतलब इसके अंदर अगर आएगा तो आपके बम्पर में हिट हो जाएगा। तो लॉजिक सिंपल सा है कि आपने कार अपनी मूव करनी है तो अपने इस दोनों पॉइंट को जजमेंट में लेते हुए किसी भी नैरो रोड से आप अपनी कार को लेके निकल सकते हैं। अब बताता हूँ आपको फ्रेंड्स, जब एकदम मार्केट एरिया में होते हैं, एकदम पास वाली लोकेशन पे हम जब कार को लेके जाते हैं, या किसी भी लोकेशन में सबसे पास में कोई चीज़ खड़ी होती है या लोग खड़े होते हैं या पिलर होता है, उसका जजमेंट हम कैसे करेंगे? उसका जजमेंट हम करते हैं फ्रेंड्स, ये जो मिडिल पॉइंट है, जो रेड टेप का मिडिल पॉइंट है और ए पिलर लेफ्ट साइड का है, उसके बीच की मार्किंग में मैं एक और टेप लगा रहा हूँ जो कि येलो टेप है। ये देखिए, ये बीच की मार्किंग हुई। यहाँ 2 ओ क्लॉक से अगर ऐसे तिरछा देखेंगे तो ये येलो टेप जो मैंने लगाई है, ये बीच की मार्किंग है, ये वाले पॉइंट पे जो कि डैशबोर्ड का मिडिल पॉइंट है और लेफ्ट साइड का ए पिलर, इसके जस्ट बीच में, मतलब 25% राइट से 25% लेफ्ट से 75% राइट से, इतनी जगह होनी चाहिए। तो हमारा लेफ्ट, कंप्लीट लेफ्ट का जजमेंट, कंप्लीट लेफ्ट मतलब आपके कार के जस्ट आगे कोई है या आपके बम्पर के जस्ट पास में कोई है, तो आप इससे जजमेंट करेंगे, आपकी कार इजीली निकल जाएगी। अब मैं इस मार्किंग के थ्रू आपको दिखाता हूँ इस नैरो रोड में, जहाँ 2 वे रोड है, सामने से ट्रैफिक आ रहा है, हम भी जाएंगे और लेफ्ट साइड में लोग भी चल रहे हैं, आप देख सकते हैं, और किस तरह से हमें मार्किंग के थ्रू अपनी कार का मूवमेंट करना है। अभी देखिए, आगे जो पिलर है, लेफ्ट साइड में जो पिलर है, उसका जजमेंट करते हुए निकालूंगा। जैसे ही मैं कार हल्की सी राइट करूंगा, ये येलो टेप से बाहर की तरफ है, फिर हमने मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे ही मूवमेंट करेंगे, लेफ्ट साइड और राइट साइड का जजमेंट आगे चल के मैं दिखाऊंगा किस तरह से मैं फॉलो कर रहा हूँ। नैरो रोड कंप्लीटली स्टॉप जैसी लोकेशन, अभी देखिए कंप्लीटली स्टॉप हो गया है, और ये आगे जो होंडा अमेज है इसको फॉलो करना होगा, तो ये दोनों रेड टेप को ही मैं मार्किंग में लूंगा। ये देखिए, ये राइट साइड से मैच करूंगा उसके बम्पर को, और ये लेफ्ट साइड से उसके बम्पर को, तो मेरी कार जो है एग्जैक्टली उसके पीछे है। तो जहां जहां वो फॉलो करेगी, जहां जहां वो कार जाएगी,
उसके पीछे पीछे मैं अपनी कार को फॉलो कर सकता हूँ सिर्फ ये मार्किंग के थ्रू। तो आप कुछ समय के लिए ये अगर स्किल में डालते हैं, अपनी ड्राइविंग स्किल में डालते हैं, तो आपको कहीं भी कार को ले जाने में परेशानी नहीं होगी। कार निकालनी कितनी स्पेस में है वो आपको समझ में आ जाएगा। आगे चल के आपको बताने वाला हूँ कि ये लेफ्ट और राइट साइड का जजमेंट दोनों किस तरह से हम टैग यूज़ कर सकते हैं, और तीसरा टैग कब यूज़ करते हैं। तीसरा टैग टर्निंग में भी काम आता है, और आपकी कार को, ये देखिए जैसे ये सिचुएशन है, ये रिक्शा के पास से मैं निकाला हूँ, ये रेड येलो टेप से बाहर की तरफ किया और फिर आगे बढ़ाई, तो इस जगह भी येलो टेप जो है, ये वाला येलो टेप काम आता है कि आपके कंप्लीट में लेफ्ट में कितनी जगह है। आपने हल्का सा राइट लिया, ये देखा कि वो जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो इसके बाहर है, तो आप सेफ हैं, अपनी कार को लेके एकदम पास से निकाल सकते हैं। और ये रेड टेप है जो कि 4 या 5 फीट आगे की दूरी आपको देखनी है। सपोज यहाँ ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू से वो देखिए स्कूटर है, उसको जजमेंट करना है, तो ये रेड टेप से करेंगे हम टू व्हीलर्स को आगे जो भी चल रहा है। या रोड के एंड को जजमेंट करना होगा, जहाँ विजिबिलिटी आ रही है, ये देखिए ये इसकी विजिबिलिटी, मेरी विजिबिलिटी यहाँ तक पहुंची, इसको दूर से मैंने जजमेंट लिया, ये रेड टेप पे एकदम आ रहा है, हल्का सा राइट करेंगे, रेड टेप से क्लियर हुआ है, ये हल्का राइट आया, फिर मेरे को भी देखना है, सामने से भी जजमेंट राइट साइड का देखना है, लेफ्ट का भी जजमेंट देखना है, फिर मूवमेंट करना है। अभी देखिए सामने से इनोवा आई है, क्रिस्टा इनोवा, तो उसका भी जजमेंट मैंने राइट साइड से देखा कि उसके लिए स्पेस है, तो मैं हल्का सा लेफ्ट गया, स्पेस क्लियर की, फिर आगे मूवमेंट कर लिया। अब ये देखिए ये आगे रॉयल एनफील्ड जो चल रही है, ये रेड टेप से इसको मेजरमेंट मिलेंगे, पीछे से बाइक आ रही है, मैं राइट नहीं जा सकता, और हॉर्न लगाना ज़रूरी है क्योंकि ये फ़ोन में बिजी है और मैं इसको ओवरटेक नहीं ले पा रहा था क्योंकि पीछे से भी व्हीकल आ रही है, सामने से भी व्हीकल आ रही है, तो कंफ्यूजिंग हो जाता है और वो कभी भी राइट या लेफ्ट आ रहा है, तो ये ध्यान रखते हुए अपने को मूवमेंट करना है। अभी सिचुएशन समझ लीजिए, राइट साइड से जो भी व्हीकल आ रही है मेरे को ध्यान रखना है रेड से बाहर। अभी जैसे रेड से बाहर किया, इजीली मूवमेंट कर पाया हम। और यहाँ देखिए ये बीच में है टोटो, तो ये क्या हुआ कि मेरे रेड टेप के अंदर की तरफ है। आप देखिए अगर रेड टेप के इस तरफ है तो मतलब अगर मैं आगे बढ़ाऊंगा तो ये हिट हो जाएगा, मेरी कार इसको हिट कर देगी। तो उसके लिए हमको फॉलो करना है, धीरे धीरे फॉलो करते रहेंगे। अब जैसे सिचुएशन आगे अराइज होगी उसके अकॉर्डिंग मैं लेफ्ट से राइट और राइट से, देखिए आगे जो वाइट स्ट्रिप आपको दिख रही होगी उसको भी मैच करना है, तो इसके थ्रू मैच करेंगे तो हमारी कार जो है कंप्लीट लेफ्ट में चलती हुई दिखेगी हमें। अभी यहाँ सिचुएशन देखिए, लेफ्ट से रिक्शा है और ये आगे टू व्हीलर राइट की तरफ जाएगा, तो मैंने कि स्लो डाउन कर दिया और फिर मूवमेंट किया बाद में जैसे